नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे कक्षा 10 की रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पेपर में आने वाली महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, मतलब समझ गए आप कि जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है वही अपन अभिक्रियाएं देखेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक, तो पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, मतलब यह अभिक्रिया कह रही है रासायनिक अभिक्रिया कि जब एक से अधिक पदार्थ, कम से कम 2 पदार्थ तो होंगे तभी तो अभिक्रिया होगी। तो एक से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके, मतलब मिल करके नया पदार्थ बने, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, जैसे कार्बन को अपन ने ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो यहाँ पे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखते हैं। प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। पहली प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। इसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी को संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसी को योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। तीनों एक ही अभिक्रिया है, तीन में से कोई भी आ जाए, एक ही परिभाषा लिखना है जो जी बता रहे हैं। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल भाषा में है, जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु जुड़कर केवल एक ही प्रकार का अणु बनाते हैं। यह अभिक्रिया कह रही है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, कम से कम दो से अधिक पदार्थ होंगे, कम से कम तो 2 होने चाहिए, उससे अधिक पदार्थ हो जाएं तो मिलकर जो नया पदार्थ बनाए उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। मतलब इसमें कहा गया जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु जोड़कर केवल एक ही प्रकार का अणु बनाते हैं। ये एक ही प्रकार का एक नया पदार्थ बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो यहाँ पे बन गया क्या, जल। जब हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो जल बनता है। यही अपन ने किया है कि मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, क्या नया पदार्थ बन गया, जल। अगर यह अभिक्रिया याद नहीं हो रही तो इससे सरल ये वाली है, मतलब संयोजन अभिक्रिया दूसरी भाषा में, चाहिए याद कर लो, चाहिए ये और सिंपल भाषा में। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। वो और सिंपल हो गई कि जिसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक पदार्थ, उनको मिलाया वो एक नया पदार्थ बन गया। मैंने पहले बताया था कि नया पदार्थ बनता है। तो यहाँ पे अपन ने 2 या 2 से अधिक, तो इसमें क्या पदार्थ हैं, 1 और 2, 2 पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बन गया, क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। वह है अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो हमने क्या, सल्फर और ऑक्सीजन को मिलाकर क्या कर दिया, गर्म कर दिया, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। अब देखते हैं दूसरा प्रकार, वियोजन अभिक्रिया का प्रकार। ठीक, वियोजन अभिक्रिया का प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार है क्या, वियोजन अभिक्रिया। इसी को अपघटन कहते हैं या वियोजन अभिक्रिया। देखते हैं क्या होता है। वह है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। उस अभिकारक में क्या हुआ था, मतलब 2 या 2 से अधिक उत्पाद, वो अभिकारक मिलकर संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते थे। इसमें अभिकारक एक ही है, उसका टूटना ही वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें कहा गया है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर, क्या, एक अभिकारक है, मतलब अभिकारक कितने हैं, एक। जैसे उदाहरण देखते हैं, ठीक, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, यह उदाहरण देखते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये हो गया क्या, एक अभिकारक। इस तरफ के होते हैं अभिकारक और इस तरफ के होते हैं उत्पाद, और ये होता है मध्ययोजन चिन्ह। यहाँ पर गर्म होता है उत्प्रेरक, मतलब यहाँ पे गर्म करने की ये जगह होती है, यहाँ पर होता है मध्ययोजन चिन्ह, ये चिन्ह होता है, इसको कहते हैं मध्ययोजन चिन्ह। ठीक, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, इसको संगमरमर भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसको अपन ने गर्म किया तो क्या हुआ, टूट गया ना, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। ठीक, अब देखते हैं अपन इसके प्रकार। ठीक,
वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। इसके प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार। ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन को ताप अपघटन कहते हैं, विद्युत वियोजन को आणविक वियोजन कहते हैं और प्रकाशीय वियोजन को प्रकाशीय वियोजन या प्रकाश अपघटन। ठीक, मतलब तीनों एक ही है, बात एक ही है। ठीक, अब देखते हैं अपन पहली वाली अभिक्रिया क्या, ऊष्मीय वियोजन। जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह वियोजित, मतलब जब किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो वह वियोजित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। काय में, जब अपन पदार्थ, कोनो भी पदार्थ है वह गर्म करो, अपन ने गर्म किया तो यह टूट गया, टुकड़ों में टूट गया। किसको? अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म किया, मतलब ऊष्मा दी। जब कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म किया तो ये किस किस चीज़ में टूट गया? कार्बन में और ऑक्सीजन में टूट गया। तो इसमें क्या लिखा है? जब कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो वह कार्बन तथा ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है या टूट जाता है। ये जो लिखा होता है ये यही समीकरण की परिभाषा लिखी होती है कि मतलब हमने यह समीकरण कैसे बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही बताया, कार्बन डाइऑक्साइड को अपन ने क्या किया, यहाँ पे गर्म किया या ऊष्मा दी और क्या हो गया, कार्बन तथा ऑक्सीजन में क्या हो गया, वियोजित, मतलब टूट गया। ठीक, दूसरी अभिक्रिया देखते हैं, विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन। इस अभिक्रिया में यौगिकों को विद्युत धारा द्वारा वियोजित किया जाता है, मतलब इस अभिक्रिया में विद्युत धारा का क्या किया जाता है, वो किया जाता है, विद्युत धारा का मतलब प्रवाह किया जाता है, विद्युत धारा का वियोजन कराया जाता है। तो यह विद्युत अपघटन अभिक्रिया होती है। मतलब जब अपन ने जल में विद्युत धारा प्रवाहित की अपन ने अम्लीय जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 टुकड़ों में टूट गया। ठीक, ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया के सब प्रकार चल रहे हैं, तो इसमें सभी अभिक्रियाएं टूटेंगी। ठीक है, तो इसके 3 प्रकार हैं। तो यहाँ पे दूसरी अपन प्रकार देख रहे हैं, विद्युत अपघटन। तो इसमें क्या किया अपन ने, जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाती है या वियोजित हो जाती है। किसको? अपन ने जल को विद्युत अपघटन कराया तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। अब देखते हैं तीसरी प्रकार। तीसरा प्रकार क्या है, प्रकाशीय वियोजन। ठीक, प्रकाशीय वियोजन किसे कहते हैं, जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है। कौन सी? प्रकाशीय वियोजन, उसमें नाम ही है प्रकाशीय वियोजन। तो इसमें किस चीज का, सूर्य का प्रकाश लग रहा है, तो इसको कहते हैं, मतलब यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसे कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। जब सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित किया जाता है या वियोजित होकर सिल्वर धातु तथा क्लोरीन गैस देता है। अपन ने सिल्वर क्लोराइड को AgCl को सूर्य का यहाँ प्रकाश डाला तो यहाँ पर क्या हो गया, सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट गया। क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड को AgCl को अपन ने सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में इसको क्या किया, वियोजन किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट गया। ठीक, अब देखते हैं तीसरा प्रकार। जी उसके वियोजन अभिक्रिया के प्रकार चल रहे थे, हमने जो तीनों देखे हैं ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हो गए। पहली थी संयोजन अभिक्रिया, दूसरी थी वियोजन अभिक्रिया, अब तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। 2 नाम से इसको जाना जाता है, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है। मतलब यह अभिक्रिया कह रही है कि यह अभिक्रिया कह रही है कि यह स्वयं, मतलब क्या, जे किसी दूसरे तत्व को, मतलब जो खुद है जो दूसरे की जगह ले लेता है, मतलब उसको उसकी जगह से हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है, उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण, जब सोडियम का टुकड़ा जल में मिलाते हैं तो यह हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। मतलब सोडियम का अपन, क्योंकि जो सोडियम होती है ये हाइड्रोजन से अधिक ताकतवर, अधिक क्रियाशील होती है, इसलिए यह जल को मिलाते हैं हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। सोडियम को मतलब अपन ने जल में मिलाया तो तुरंत हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगा। ठीक, तो यहाँ पे सोडियम को अपन ने जल में मिलाया तो NaOH बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस देखो विस्थापित किया। ऐसे मैग्नीशियम को है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाया अपन ने तो इसमें भी MgCl2 बन गया
और प्लस हाइड्रोजन गैस इसने मुक्त कर दी। ठीक, तो चलिए पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया और ये है पहले वाला। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभिक्रिया का, फिर इसके बाद है तो इसका ले लीजिए। ठीक, ले लिया। पहले इसका हो गया, फिर इसका हो गया। अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो पहले वियोजन अभिक्रिया का ये हो गया, उदाहरण भी रख दें इसकी। वियोजन अभिक्रिया कर लीजिए, फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे प्रकार हो गया, अब ये है ऊष्मीय वियोजन तक। ठीक, फिर इसके बाद हो जाएगा तीसरा वाला प्रकाशीय वियोजन, यहाँ से ले लीजिए। फिर इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए कमेंट कर कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।